बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ आपकी होस्ट मारिया और आज हमारे साथ एक और मुअज़्ज़िज़ गेस्ट हमारे शो पे मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक सेहत के शोबे से है। तो चलें उनसे बात करते हैं और उनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी, मैं ठीक हूँ, मारिया, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल। और सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने टाइम निकाला और हमारे शो पर आईं। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। जी, यू आर वेलकम। थैंक यू, आपने मुझे बुलाया अपने सेशन मोस्ट में। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। तो मैम हम अपने शो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपके तारुफ़ से, आपके इंट्रोडक्शन से। तो काइंडली आप अपना कुछ तारुफ़ दीजिए ताकि हमारे नाज़रीन आपको जान सकें। जी, मेरा नाम समिया रेहान है। मैं एज़ अ ऑनलाइन न्यूट्रिशनिस्ट काम कर रही हूँ। इसके अलावा मैं फिज़ियोथेरेपिस्ट भी हूँ और जब कोरोना का एक दौर आया तो वहाँ ऑनलाइन सब कुछ हो गया, तो फिर उस वक़्त मैंने ये सोचा कि मैं जो है अपना ये काम जो है इसको फ़िज़िकली तो परफ़ॉर्म नहीं कर सकूँगी, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसको ऑनलाइन स्टार्ट किया जाए। तो फिर ये तब से ये काम स्टार्ट कर दिया और अब मैं ये है कि हेल्थ और वेलनेस पे काम कर रही हूँ, स्पेशली लेडीज़ के लिए काम कर रही हूँ और जो फैमिलीज़ हैं उनकी हेल्थ के लिए काम कर रही हूँ। सही। अच्छा, तो मैम आप मुझे ये बताना पसंद करेंगी कि आपने जो हेल्थ और वेलनेस पर काम करना शुरू किया है, तो आपके मुताबिक हमारी जो सोसाइटी है, इसमें हमारी हेल्थ और वेलनेस को कितना इग्नोर किया जाता है? हमारी जो सोसाइटी है, हमारी डाइट में ऐसी क्या चीज़ें हैं या ऐसे क्या हमारे जो अवामिल हैं, जिन पे हमारी हेल्थ या जो वेलनेस है, एक कॉमन मैन की वो इग्नोर होती है या अफ़ेक्ट होती है? हेलो? जी, जी। जी, हमारी लाइफ जो है, हमारा लाइफ़स्टाइल जो है, ज़ाहिर-सी बात है अब जैसे जैसे आहिस्ता-आहिस्ता हमारी जो लाइफ है डिजिटल होती जा रही है, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा लिंक जो है, हमारा फिज़िकल एक्टिविटीज़ हमारी कम होती जा रही हैं और हमारा ज़्यादा काम डिजिटली होता है, ज़्यादा सेटिंग्स होती हैं, प्रोलॉन्ग सेटिंग्स की वजह से हमारी फिज़िकल मूवमेंट भी इतनी ज़्यादा नहीं होती और जो हम खाते हैं वो इतनी अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, इतनी लंबी सिटिंग्स में ज़ाहिर-सी बात है वो खाना उस तरह प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी में प्रॉपर्ली एब्ज़ॉर्ब नहीं होते। तो एक तो बात ये हो गई और इसके अलावा जो है बच्चे भी अब उस तरह उछलते-कूदते नहीं हैं, उस तरह उनकी जो बच्चों का उछलना-कूदना या खेलना-कूदना अब उस तरह नहीं रहा। तो लाइफ़स्टाइल तो चेंज हो गया है। तो उसमें जो है हमारे पास जो अब हमें किस तरह का अपना लाइफ़स्टाइल बनाना चाहिए, हमें अपना लाइफ़स्टाइल इस तरह का होना चाहिए हमारा कि हमारी डाइट जो है वो बैलेंस डाइट हो। बैलेंस डाइट के ज़रिए ही हम अपनी वो डेफ़िशिएंसीज़ जो वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी में कम पड़ रहे हैं, उनको हमें अपना उन कमियों को दूर करना चाहिए। अच्छी और हेल्दी और घर की पकी हुई के पके हुए फूड्स और मील्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, बजाए ये कि मार्केट के खाने, प्रोसेस्ड फूड, फ्रोज़न और टिन के फूड्स, ये सब फूड्स जो हैं, इनको इग्नोर करना चाहिए। इनको अपनी लाइफ़स्टाइल में बिल्कुल नहीं इनको ज़्यादातर यूज़ करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम ज़्यादा वो फूड्स खाएँ जो फ्रेश हैं, ऑर्गेनिक हैं और नेचुरल हैं। सही। बहुत अच्छा मैम आपने हमारी इंफॉर्मेशन हमको दी डाइट के बारे में कि हमें क्या-क्या लेना चाहिए। इसके साथ ही मैं आपसे मैम एक और सवाल ये करूँगी कि क्या एक्सरसाइज़ का क्या रोल होता है हमारी लाइफ़ में? डाइट का तो आपने बता दिया कि हम कैसी डाइट लें और घर के पके खाने खाएँ। लेकिन एक्सरसाइज़ का क्या रोल होता है और कितना ज़रूरी है कि हम रेगुलर एक्सरसाइज़ को अपनी जो डेली रूटीन है उसका हिस्सा बनाएँ? जी, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्सरसाइज़ेज़ जो हैं वो हर लिहाज़ से हमारी हेल्थ को बेहतर करने के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगर हम अपनी लाइफ़ में से फ़िज़िकल एक्टिविटी को निकाल दें तो हमारी लाइफ़
हमारी जो हेल्थ है वो सबसे पहले उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है। और ये इम्पैक्ट ना सिर्फ हमारी फिजिकल हेल्थ पे आता है, हमारी मेंटल हेल्थ पर भी आता है। ये दोनों चीजें जो हैं इफेक्ट होने लग जाती हैं अगर हम अच्छा खाना ना खाएं, अच्छी फिजिकल एक्टिविटी ना करें। अब जैसे एक्सरसाइजेज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि आपने बताया कि एक्सरसाइजेज हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम हमें किस तरह करनी चाहिए और किस तरह हम उनको एक्सरसाइजेज को भी करें तो हमारे साथ तो हमें जैसे इनके बेनिफिट्स मिलेंगे। तो एक्चुअली जो फिजिकल एक्टिविटी है वो अ, हमारे हार्मोनल सिस्टम पर बहुत ज्यादा जो है इफेक्ट डालती है। जैसे कि जैसे कि अगर हम सोचें कि हम सारा दिन 24 आवर्स में अगर हम 1 घंटा भी अगर अपनी फिजिकल एक्टिविटी को नहीं देते तो हमारी ब्लड सर्कुलेशन इम्पेयर हो जाती है, उसके ऊपर इफेक्ट आता है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन ही ठीक नहीं होगी तो आप खुद देखेंगे हमारी बॉडी में से टॉक्सिन रिलीज नहीं होंगे, हमारी बॉडी क्लियर नहीं हो पाएगी इसमें से, जैसे कि टॉक्सिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलेंगे, फ्लश आउट नहीं होंगे। और इसके अलावा जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्पेयर होना शुरू हो जाएगी। और जैसे कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे हमारी बॉडी को जिस तरह खाने पीने की जरूरत है, इसी तरह हमारी बॉडी को फिजिकल एक्टिविटी की भी जरूरत है। अगर हम फिजिकल एक्टिविटी को इग्नोर करना शुरू कर देंगे तो हमारी जो हम हमारा वो खाना भी बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगी, और हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो सही तरह से काम नहीं कर सकेंगे। अब जैसे स्पोर्ट्समैन हैं उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, एक घर में स्टेशनरी या सेडेंट्री लाइफ गुजारने वाले पर्सन की डाइट बिल्कुल डिफरेंट होती है। इसी तरह एक्टिविटी लेवल्स भी हर किसी के डिफरेंट होते हैं। अगर एक बच्चा है तो उसको खेलना कूदना चाहिए ताकि उसकी बोन्स और हाइट ग्रो करे। वो किस तरह के, अगर वो ज्यादा खेलेगा कूदेगा नहीं तो उसके ग्रोथ हार्मोन जो है वो रिलीज नहीं होंगे। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट आ गया ना हार्मोनल सिस्टम के ऊपर। तो हमारी बॉडी में जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी है उसका हमारे हार्मोन्स के बहुत ऊपर जो है ना बहुत इम्पैक्ट आता है। तो जैसे हम कोई फिजिकल एक्टिविटी छोड़ देते हैं, हमारे हार्मोन्स जो हैं वो अपसेट होने लग जाते हैं। इसीलिए जो है हम एक किसी भी एक आम नॉर्मल शख्स को जो कि चल फिर सकता है उसको हम बताते हैं कि वो डेली जो है वो तकरीबन अगर 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक वॉक लाजमी करे, और हफ्ते में 5 दिन लाजमी करे। इसके अलावा जो लोग जिम अफोर्ड कर सकते हैं वो जिम जाएं, एक्सरसाइजेस करें। अब तो होम बेस भी बहुत कुछ मिलने लग गया है, इंटरनेट की सहूलत है, लोग घर पे योगा, मेडिटेशन और इस तरह की बहुत सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस घर पर कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू मैम, आपने बहुत डिटेल्ड और बहुत अच्छा इसका हमको जवाब दिया। तो आपने ये बताया है कि बच्चों की सेहत पर इसके क्या असरात पड़ते हैं हमारी डाइट के। तो आजकल हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो छोटी उम्र से ही, अर्ली एज से ही उनको मुख्तलिफ जो प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, उनका सामना करना पड़ रहा है। तो उनको क्या अपनी लाइफ में ऐसी चेंजेस लानी चाहिए, या उनके पेरेंट्स अगर देख रहे हैं तो वो सुन रहे हैं, तो पेरेंट्स को ऐसे क्या चीज़ें करनी चाहिए अपनी लाइफ में, अपने बच्चों की लाइफ में, जिससे उनकी ग्रोथ अच्छी हो और स्ट्रॉन्ग उनकी बेस बने, अच्छी बेस बने बच्चों जी, हमें अपने बच्चों को ज़्यादा कैल्शियम रिच फूड देना चाहिए, और ऐसी डाइट देनी चाहिए जिससे हड्डियाँ मज़बूत हों। ठीक है? कैल्शियम रिच डाइट में वेजिटेबल्स भी आ जाती हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स भी आती हैं, और इसके अलावा जो हमारे एक मुनासिब चिकनाई जो कि हमारे खाने में होती है, वो हेल्दी चिकनाई वो बच्चों को ज़रूर प्रोवाइड करनी चाहिए। और मीट है एक बहुत अच्छा सोर्स, वो बच्चों को देना चाहिए। वो उनकी ब्रेन हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि बच्चों की ब्रेन की भी जाहिर बात है ग्रोथ हो रही होती है पूरी बॉडी के साथ। तो बोन और ब्रेन की हेल्थ दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिहाज से। तो हमें इसको सामने रखते हुए मीट, दालें, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और जितने नट्स हैं, सीड्स हैं, इनका इस्तेमाल बच्चों को लाजमी कराना चाहिए। अब बच्चों की एज ऐसी होती है कि इनको जो भी चीज दें, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने, कुदरत ने इनका ये सारा खाना जो है फौरन डाइजेस्ट करने का बहुत ही प्रॉपर निजाम बनाया है। ठीक है,
तो जितने ही वो इस फूड को का इंटेक करते हैं, साथ में वो बहुत जल्दी से इसको जो है उनकी एसिमिलेशन भी बहुत अच्छी हो जाती है, यानी जस्ट करने की सलाहियत भी ज़्यादा है। तो वो बच्चे बहुत जल्दी इस चीज़ को एब्ज़ॉर्ब भी कर लेते हैं और वो फूड उनकी बॉडी में बहुत अच्छा रोल भी प्ले करने लग जाता है, यानी न्यूट्रिएंट्स उनकी बॉडी में बहुत अच्छे तरीके से पेनिट्रेट कर जाते हैं। तो बच्चों को ऐसा फूड देना चाहिए जिसके अंदर बैलेंस डाइट हो। लाइक हर तरह का फूड उनकी हर तरह का पोर्शन, हर चीज़ मौजूद होनी चाहिए। डेयरी, सब्ज़ी, फ्रूट, वेजिटेबल, मीट, फिश, अंडे और जैसे ऑयल्स हैं जो ताज़ा ऑलिव ऑयल है, वो इनको इस्तेमाल कराना चाहिए, देसी घी का इस्तेमाल कराना चाहिए। ये हड्डियों और जोड़ों को मज़बूत करता है और उनकी ग्रोथ में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। उनकी मेंटल ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है और फिजिकल ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है। सही। तो इसके अलावा मैम ये बच्चों की जो डाइट है, इसके साथ-साथ हम देखते हैं कि आजकल बच्चों का ज़्यादातर टाइम जो है वो मोबाइल, वो लैपटॉप और इन चीज़ों के साथ, मतलब उनकी लाइफ में फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई हैं। तो बच्चों की लाइफ में आप क्या रिकमेंड करेंगी कि क्या एक्टिविटीज़ उनकी लाइफ में डालनी चाहिए पेरेंट्स को, जिससे वो ज़रा फिज़िकली एक्टिव हो जाएँ, और कितनी इम्पोर्टेंट है ये फिज़िकल एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए भी? इसके लिए तो यही है कि मदर जो है वो अपना सबसे इम्पोर्टेंट रोल वो प्ले करें। मदर्स जो हैं बच्चों को एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ करें। खुद भी जो अगर वो एक्टिविटीज़ कोई बच्चों को जिन एक्टिविटीज़ में वो खुद इन्वॉल्व हो सकती हैं, बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसे हम पार्क्स में ले जाते हैं बच्चों को, वो वहाँ खेलते हैं, तो हमें बच्चों को चाहिए कि बच्चों को पार्क्स में लेके जाएँ। उनके लिए अगर कोई पार्क वग़ैरह का इंतज़ाम नहीं है, तो घर पे ही कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर ली जाएँ जिनके अंदर वो फिज़िकली एक्टिव रहें। लाइक पहले ज़माने में तो जो थोड़ी-सी भी जगह होती थी तो बच्चे वहाँ खेलते थे, चाहे मतलब उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती थी या नहीं होती थी। पेरेंट्स भी उनके साथ खेला करते थे। तो बिल्कुल उसी तरह जैसे कि पहले ज़माने में बच्चों के साथ खेला जाता था, उनके साथ पार्टिसिपेशन होती थी। आप छोटी-सी जगह पे भी मेंटल गेम्स उनके साथ खेल सकते हैं। जो इंडोर गेम्स जो हो सकती हैं, वो खेली जा सकती हैं। आप यकीन करें कि मैं अपने बच्चों के साथ टेबल जो है हमारी डाइनिंग टेबल आपको मतलब मैं पर्सनली आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। अब लोग कहते हैं कि जगह की कमी है, कुछ भी नहीं होता, हमसे प्रॉब्लम हो रहा है। मैं खुद बच्चों के साथ अपने डाइनिंग टेबल को उस पे से सब कुछ चीज़ें हटाकर उनके साथ टेबल टेनिस खेल रही होती हूँ। तो फिज़िकली एक्टिव रहने के लिए मदर्स की पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। उनको हम ऐसी एक्टिविटीज़ कराएँ, हम किचन में बिज़ी कर लें। अब मदर्स के पास टाइम नहीं होता, वो कहती हैं हम तो किचन में लगे रहते हैं। तो मदर्स अपने साथ किचन में लगा लें बच्चों को, छोटे-छोटे काम उनसे करवाएँ। वो बच्चे इतने अच्छे होते हैं, बच्चे इतने प्यारे होते हैं, वो आपकी फ़ौरन ये वाली जो आपकी कमांड्स होती हैं, उनको फ़ॉलो करते हैं। तो उनको एक्टिव रखने के लिए यही है कि छोटे-छोटे काम उनसे करवाएँ और ये ना सिर्फ़ अब उनकी ग्रूमिंग के लिए बेहतर है, बल्कि फ्यूचर में उनका हेल्प करेगा कि उनको छोटे-छोटे टास्क दिए जाएँ और वो बड़े होकर इन चीज़ों को ईज़िली कर सकें। यानी कि अगर हम उनको ऐसा बना दें कि वो कुछ भी ना कर सकें, तो फिर हर फैसिलिटीज़ खुद से मदर्स प्रोवाइड कर रही हों, तो बच्चे फिर हिम्मत नहीं पकड़ते ना, हौसला नहीं करते कि हम ये काम करें। हमने ऐसे नहीं करना, उनको टोकना नहीं है। गलतियाँ करेंगे, सीखेंगे और वो लर्न करते जाएँगे और फिर उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और उसी तरह फिर वो काम भी करना शुरू कर देंगे। तो मदर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उनके साथ बाहर खेलें, कूदें, घर में रोप स्किपिंग करा सकती हैं आप बच्चों के साथ, खुद भी खेलें, उनको भी लगाएँ क्योंकि ना सिर्फ़ ये बच्चों की हेल्थ के लिए ज़रूरी है, मदर्स की हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है। तो दोनों इसमें पार्टिसिपेशन कर सकती हैं। बच्चों को स्किपिंग कराएँ, एक-दूसरे को पकड़ना बताएँ, आप एक-दूसरे के पीछे भागें, कोई ऐसी जगह खाली कर दें। हमारे फ्लोर पर बहुत सारे बॉक्सेस बने होते हैं, टाइल्स होती हैं, उनको काउंट करना बता दें, उनके ऊपर उनको जंप करना बता दें कि आज आप 2 बॉक्सेस जंप करें। इस तरह की छोटी-छोटी फिज़िकल एक्टिविटीज़ आप उनके साथ करें, तो इंशाल्लाह बच्चे खुद भी जो है वो इन चीज़ों को ऑप्ट करेंगे, खुश भी होंगे और जो मेंटली भी सैटिस्फाइड होंगे कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमारे साथ हैं और हम भी खुद सैटिस्फाइड होंगे क्योंकि हम उनको टाइम दे रहे होंगे। सही। तो मैम आपने अभी जो हमें बताया सेहत के हवाले से, तो अब हम थोड़ी-सी बात कर लेते हैं डिजिटल लर्निंग के बारे में। अब जी। आजकल के दौर में डिजिटल लर्निंग या ऑनलाइन जो हमारी लर्निंग है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन होती जा रही है।
आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है? आप क्या समझती हैं कि कितना इम्पोर्टेंट आजकल के टाइम पीरियड में कितनी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए किसी की भी लाइफ में डिजिटल लर्निंग की? डिजिटल लर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट है, डिजिटल प्रेजेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैं आजकल एक कोर्स कर रही हूँ मिस उज़मा के साथ, तो माशाल्लाह वो हमें बहुत अच्छे से टीच कर रही हैं। उनके इस कोर्स का मकसद ही यही है कि हम जो है डिजिटली अपीयर हों, अपनी प्रेजेंस शो करें और जो है हमसे खुद क्लाइंट्स और पेशेंट्स जो है वो कॉन्टैक्ट करें। तो मैं नहीं समझती कि इसके बगैर जो है वो आजकल कोई काम चल रहा है। मेरे ख़्याल में एवरीवेयर आप कोई भी मतलब किसी भी फ़ील्ड ऑफ लाइफ़ में चले जाएँ माशाल्लाह डिजिटल हो गया सब कुछ और इसमें फिर हम क्यों पीछे रहें? हमें भी आगे निकलना चाहिए, नई-नई स्किल्स सीखना चाहिए। इसीलिए जैसे उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें जो हैं मैंने इसमें अपने प्रोफ़ाइल को ऑप्टिमाइज़ किया और इस तरह और भी वो बहुत सारी चीज़ें बता रही हैं। इस कोर्स का हमें बेनिफिट ये मिला कि माशाल्लाह जो चीज़ें मैं डिजिटली पहले कर रही थी, उनमें बहुत इम्प्रूवमेंट आ गई है। उनको मैंने अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ करके डिस्प्ले किया है ताकि जो क्लाइंट्स हैं और जो मेरे पेशेंट्स होते हैं वो मुझ पे ट्रस्ट करें और वो डेली बेसिस पे नॉलेज भी लें और डेली पोस्ट वगैरह हम लगाते हैं और वो सारी मुझे उनके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने गाइड किया कि किस तरह से करनी है ये सारी चीज़ें। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा मुझे इसका आउटपुट मिला। तो मैं ये चाहूँगी कि हर फ़ील्ड ऑफ लाइफ़ में जहाँ-जहाँ भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उस हमें चीज़ों को डिजिटली उनको ऑप्ट करना चाहिए, स्किल्स सीखनी चाहिए, चाहे वो किसी भी फ़ील्ड ऑफ लाइफ़ में काम कर रहा हो। तो लेडीज़ के लिए स्पेशली ये बहुत इम्पोर्टेंट है, घर बैठे लेडीज़ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये स्किल्स हम जैसे-जैसे लर्न करते जाएँगे, जैसे आप मेरी एग्ज़ाम्पल ले लें, मैंने मतलब डिजिटली काम करना है, ज़ाहिर बात है घर से करना है काम, तो फिर मेरा काम तो टोटली डिपेंड करता है कि मेरी डिजिटल प्रेज़ेंस भी हो और मेरी सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज़ हों। तो मैं इस चीज़ को देखती हूँ, अपनी स्किल को इम्प्रूव कर रही हूँ उनके साथ और मुझे उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया है। तो बड़ा अच्छा मुझे फीडबैक मिला माशाल्लाह। दैट्स ग्रेट। तो मैम आप हमारी जो लेडीज़ हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्योंकि एक चैलेंज जो फेस करना पड़ता है लेडीज़ को वो ये होता है कि वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस किस तरह रखें। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी या क्या मैसेज देना चाहेंगी कि क्या आप ऐसी फॉलो करती हैं टिप्स को या ऐसी अपनी लाइफ में आपने रखी हुई हैं कोई बना के कि जो हेल्प करता है आपको कि आप जो है अपनी बैलेंस रख सकें दोनों प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जब भी हम कोई काम करते हैं स्पेशली लेडीज़ तो अगर वो कोई काम कर रही होती हैं, चाहे वो बिज़नेस में है या किसी भी फ़ील्ड ऑफ लाइफ़ में है, तो अगर उनकी फैमिली नेग्लेक्ट हो रही हो तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका ये है कि वो अपना एक टाइम टेबल या शेड्यूल बना लें, कि जिस वक़्त जैसे लेट्स सपोज़ मेरे बच्चे जब घर पर नहीं मौजूद होते, तो फिर मैं ये ज़्यादा काम उस वक़्त कर रही होती हूँ या फिर मुझे कभी बच्चों की हेल्प की ज़रूरत होती है। माशाल्लाह मेरे तो बच्चे ग्रोन अप हैं, तो मैं फिर उनसे हेल्प भी लेती हूँ माशाल्लाह। तो वो जो है इसके लिए ये होता है कि हमें जो है हर चीज़ को फिर सामने रखना होता है। मैं टाइम टेबल बनाती हूँ, बच्चे सुबह घर में नहीं होते तो उस टाइम पे मैं ये काम कर रही होती हूँ। मैं अपने स्केड्यूल्स मीटिंग्स के या फिर अपने जो पेशेंट्स को मैंने टाइम दिए होते हैं, वो मैंने सुबह की रखी होती हैं मीटिंग्स और असेसमेंट वगैरह। और इसके अलावा यहाँ फिर बहुत मतलब लेट नाइट्स में रखी होती हैं, क्योंकि मेरे बच्चे सो चुके होते हैं उस वक़्त। तो फिर हम इस चीज़ को बैलेंस कर लेते हैं, तो फिर इस तरह मेरी पर्सनल लाइफ़ मुतासिर नहीं होती। इसके अलावा जो है, सब लेडीज़ को इसी तरह करना चाहिए, लेकिन जब लर्निंग फ़ेज़ में होता है तो डेफ़िनेटली हमें फुल टाइम देना पड़ता है। तो जब लर्निंग फ़ेज़ में हो तो आप ये चीज़ें सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तो जब-जब आपको टाइम मिले आप कोशिश करें कि आप जो है वो लर्न करें, स्किल को बार-बार प्रैक्टिस करें क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चीज़ें हमें नहीं आएँगी, ठीक है? तो जैसे कि आपने अगर डिजिटली जो है अपनी प्रेज़ेंस शो करानी है तो आपको
ये जैसे कि आप इंटरव्यू कर रही हैं, इसी तरह हमें इंटरव्यू भी करने पड़ेंगे और इसी तरह जो हमारी कैनवा की स्किल्स हैं उनको बेहतर करना पड़ेगा। इसी तरह अपने जितने प्रोफाइल्स हैं उनको बहुत अच्छे से प्रेज़ेंट करना चाहिए, प्रेज़ेंटेबल होने चाहिए। अपने डिफरेंट अकाउंट्स यानी अगर कोई यूट्यूब चैनल है तो उसको भी अच्छे तरीके से प्रेज़ेंटेबल रखना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैनेज हो सकती हैं दोनों चीज़ों मतलब अपनी घर के कामों के साथ अपनी फ़ील्ड को भी मुतासिर किए बगैर, अपने काम को मुतासिर किए बगैर ये सब चीज़ें जो हैं अपनी टाइम टेबल के हिसाब से चलाया करें। एक अच्छा-सा टाइम टेबल बना लें, उसमें आप लिख दें कि मैंने इतने बजे से इतने बजे तक ये काम करना है, ये मेरा टाइम बच्चों के लिए है, मैं इनके साथ खेलूँगी, इनको खाना खिलाऊँगी या बच्चों का बेड टाइम है। इसको मैनेज करके रखें तो इंशाल्लाह लाइफ़ मुतासिर नहीं होगी। सही। तो आप इसके बारे में मैम मज़ीद मैं आपसे एक सवाल करूँगी कि जो ख़वातीन जिनके पास फ्री टाइम होता है, घर में कुछ फ्री टाइम होता है, तो आप खुद उस फ्री टाइम को किस तरह यूटिलाइज़ करना पसंद करती हैं? और आप जो हमारी फीमेल्स हैं, जो लेडीज़ हैं घर में जो काम करती हैं, उनको क्या आप मैसेज देंगी कि वो किस तरह अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज़ करें? फ्री टाइम को आप कोई भी स्किल अपनी ढूँढें, आपकी कोई नीश है, आपको कोई इंटरेस्ट है किसी चीज़ में, आप बेशक टीचर हैं या आप कुछ भी हैं मतलब आप वो डिजिटल क्रिएटर हैं जैसे आप, तो मतलब लोग बहुत लेडीज़ घर से बैठे बहुत सारे काम कर सकती हैं। वो बहुत सारे प्रोफ़ेशन्स हैं उनको ऑप्ट कर सकती हैं। अपनी सिर्फ़ अपने आप को इंटरेस्ट का पता होना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट किसी चीज़ में है, कुकिंग में है, तो कुकिंग चैनल्स चल रहे हैं, आप कुकिंग करना स्टार्ट करें। थोड़े बहुत शुरू में देखें जब भी काम स्टार्ट करते हैं इंसान इतना परफेक्ट तो होता ही नहीं है। जब अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करता है आहिस्ता-आहिस्ता तो उसको ये सब चीज़ें खुद ही आने लग जाती हैं। तो आहिस्ता-आहिस्ता सब चीज़ें लर्न करते-करते फिर इंसान इस काबिल हो जाता है कि वो जो है अपने फ़ील्ड में एक्सपर्ट हो जाता है। तो कोई एक चीज़ इंटरेस्ट उसको सामने रखें, एक्सपर्ट बनने की कोशिश करें उसमें। जब आपसे वो हो जाए तो फिर आप नई स्किल की तरफ जाएँ। लेकिन ये है कि आप घर बैठे काफ़ी कुछ कर सकती हैं। आप टीचिंग कर सकती हैं, कोई यूट्यूब चैनल बना सकती हैं, लेकिन अपना टाइम वेस्ट नहीं किया करें। मैं खुद भी जो है मैंने आज तक अपना कभी कोई टाइम वेस्ट नहीं किया। पूरी कोशिश करती हूँ कि हर टाइम लर्न करूँ। मेरी तो फ़ील्ड ही ऐसी है कि इसमें जब तक लर्निंग ना करें, नई रिसर्च बेस्ड चीज़ें ना पढ़ें तो हमारा जो है काम नहीं चलता क्योंकि आपको पता है मेडिकल में नई से नई डेवलपमेंट हो रही है। हम दुनिया बहुत आगे निकल गई है। तो इस फ़ील्ड में अगर कोई अपना टाइम वेस्ट करेगा तो डेफ़िनेटली वो पीछे रह जाएगा। तो इसमें बहुत स्कोप है लेडीज़ के लिए। अगर कोई हमारी मेडिकल की फ़ील्ड से रिलेटेड है तो वो घर से भी काम कर सकता है। अपना दिल ना छोटा करें, हार्ड वर्क करें, मेहनत करें, कोई स्किल डेवलप ज़रूर करें, खुद स्किल लर्न करें और इसी तरह देखिए हम सारी लेडीज़ ही हैं ना, एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, एक-दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, एक-दूसरे से लर्न कर रही हैं। मैं भी आज आपसे कुछ लर्न कर रही हूँ, आप भी मुझसे कुछ लर्न कर रही हैं। तो लर्निंग का प्रोसेस है उसको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ गेन करना चाहिए। दूसरों से लर्न करना चाहिए और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप जो लर्न करें उसका इम्प्लीमेंट करें और उसको प्रैक्टिस में लाएँ ताकि आप उसको आपकी वो आपने जो कोई नई हैबिट एडॉप्ट की है उसको पक्की हो जाए, पुख्ता हो जाए। ठीक है? सही। थैंक यू मैम। तो मैम आप ये बताना पसंद करेंगी कि आप किस तरह जो भी आपने आज तक सीखा है अपने ऑनलाइन लर्निंग में, आपकी जो कॉन्फिडेंस सेशन चल रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट करने के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो आपकी क्लासेस हो रही हैं, तो आप जब ये सीख रही हैं तो आप मज़ीद आगे किसी जो आपके इर्द-गिर्द की सराउंडिंग में जो लोग हैं उनको लर्न करने के लिए आपने कोई स्ट्रैटेजी या कोई प्लान बनाया है कि आप किस तरह अपनी जो जो कुछ सीखा है वो आगे आप डिलीवर कर सकें? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने मुझसे। मेरी सराउंडिंग में इतने लोग हैं काम करने वाले माशाल्लाह से इतने काम है और मतलब इतने इंटेलिजेंट लोग हैं मेरी सराउंडिंग में माशाल्लाह लेडीज ने इतनी अच्छी अच्छी क्वालिफिकेशंस ली हुई हैं बट दे डोंट हैव द वर्क प्लेस ठीक है उनके पास वर्क प्लेस नहीं है बिकॉज दे आर लिविंग एट होम और वो घर पे बैठे वो मतलब कुछ करना भी चाह रही हैं और उनको बाहर निकलने की इजाजत भी नहीं है तो फिर जो है मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो चीज़ मैं लर्न करूँ तो वो मैं आगे ज़रूर अपने कन्वे करूँ। तो मैंने इस सिलसिले में ये सोचा है कि इंशाल्लाह जैसे मिस
मिस उज़मा ने हमें ये बात बताई थी कि आप लोग कुछ भी एक छोटी-सी चीज़ भी लर्न कर रही हैं अगर डिजिटली, जैसे ज़ाहिर बात है मेरा प्रोफ़ेशन डिफरेंट है, तो मेरा मतलब वैसे तो आईटी से कोई मेरा रिलेशन इस तरह बनता नहीं है, मगर चूँकि अब हर चीज़ डिजिटलाइज़ हो गई है, हर चीज़ इतनी एडवांस हो गई है, तो मुझे भी उसके हिसाब से ही चलना है। तो मैं चाहूँगी कि मैं अपने जैसे डॉक्टर्स, हेल्थ प्रोफ़ेशनल्स और जितने भी इस तरह के लोग हैं जो हेल्थ से रिलेटेड प्रोफेशंस के साथ अटैच हैं, मैं उनको गाइड करूँगी और इसके लिए एक यूट्यूब चैनल, टीचिंग चैनल ही बना लूँगी, ताकि जो चीज़ मैंने लर्न की, वो मैं दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकूँ और लोग उसको ईज़िली लर्न करेंगे, तो जब उनके लिए फिर रास्ते खुल जाएँगे इंशाल्लाह। तो मेरा भी यही मोटिव है कि अब कुछ लर्न किया है, तो ज़रूर किसी को हमने वो सीखने के लिए उनको लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करना है ताकि वो घर बैठे कुछ ना कुछ करें और अपनी तालीम को ज़ाया ना करें। दैट्स ग्रेट मैम, माशाल्लाह। तो इसके साथ ही मैम मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगी कि आपका अभी आपने बताया कि आपके जो ऑब्जेक्टिव के बारे में या मोटिव के जो आपकी मोटिवेशन है या आपका जो लाइफ का गोल है उसके बारे में अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है, आपने क्या सोचा है या क्या आपका प्लानिंग है इस बारे में कि आपका लाइफ गोल क्या है और इसके बारे में आप क्या कर रही हैं अब? मैं लाइफ गोल तो ज़ाहिर बात है मैंने एज़ अ प्रैक्टिशनर ही जब तक मुझे मतलब फिज़िकली मैं कहीं लाइक कहीं के किसी क्लिनिक में मैं काम नहीं कर सकती जब तक मेरे बच्चे छोटे हैं। तो मुझे उनको जो है उनको सपोर्ट करना है, ये सारा कुछ करना है, तो मैं ऑनलाइन काम करूँगी। लेकिन फिर मैं यही चाहती हूँ कि जिस तरह मैंने ये चीज़ें लर्न की हैं घर बैठे, तो मैं जो है वो अपनी अपनी सिस्टर्स जो अपने साथ के लोग हैं, मैं उनको जो है ये सारा जो है इल्म जो है वो शिफ्ट करूँ। इसके अलावा मेरा फ़ोकस जो है वो हमेशा हेल्थ एंड वेलनेस से ही रहा है। तो इसमें ये है कि मेरा एक ख्वाब है, जिसे एक ड्रीम ही कह सकते हैं मतलब ड्रीम ही कहा जा सकता है इसलिए कि अभी तक वो पूरा तो नहीं हुआ। मैं उस पे वर्क कर रही हूँ कि मैं एक अपना बहुत ही अच्छा-सा जिम बनाऊँ और उसमें मैं डेली बेसिस पर लोगों को गाइड करूँ, हेल्थ एंड वेलनेस की अवेयरनेस दूँ। वहाँ हम ऐसे सेशंस रखें जो बिल्कुल एक सिंपल और आम सी लेडी है उसको भी समझ में आए कि किस तरह हमारी बॉडी को जो है न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, किस तरह फिज़िकल एक्टिविटी की ज़रूरत है, तो किस तरह से हम अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा बना सकते हैं और हम हमारी जो हमारे अंदर कोई डेफिशिएंसीज़ हैं तो उसको किस तरह कवर अप कर सकते हैं। तो मेरा यही मोटिव रहेगा या मेरा यही गोल रहेगा कि इंशाल्लाह मैं इस पे काम करूँ और मैं एक अच्छा-सा जिम बनाऊँ, जहाँ पे हम तरबियती कोर्सेज़ भी कराएँ, कैंप्स भी लगाएँ और लेडीज़ को हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस देते रहें। जी मैम, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की। तो आपके ख़्याल में अभी आपने कहा कि आप लेडीज़ को अवेयर करना चाहती हैं इन सब चीज़ों के बारे में कि आपकी हेल्थ और वेलनेस कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपके ख़्याल में कितना ज़रूरी है कि हमारी जो लेडीज़ हैं, हमारी जो क्योंकि वो एक घर का पूरा सिस्टम देख रही होती हैं, तो उनको इन चीज़ों से अवेयर होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है एक पूरी फैमिली पे? ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हेल्थ का तो देखिए घर का अगर सरबराह ही बीमार है, लाइक मदर भी एक सरबराह होती है। जैसे पेरेंट्स होते हैं उधर एक तरफ फादर होते हैं, एक तरफ मदर होती हैं। तो मदर की बहुत कंट्रीब्यूशन है फैमिली के लिए और उधर फादर की भी बहुत कम उसको भी कोई हम डिनाई नहीं कर रहे। लेकिन मदर अगर घर में रह के हेल्दी नहीं होगी, तो वो फिर किस तरह अपनी फैमिली को चला सकेगी। तो इसमें यही है कि लेडीज़ की हेल्थ का बेहतर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। उनको पता होना चाहिए कि उनको हेल्थ की अवेयरनेस होनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि हम कौन-सा फूड कितनी क्वांटिटी में लेंगे तो ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। और ये किसी भी चीज़ का एक्सेसिव हम यूज़ करेंगे तो वो हमारे हेल्थ के लिए बुरा है। तो मतलब जो बहुत ही जिनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती लेडीज़ को, उनको बताना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस क्योंकि अगर वो बीमार हो जाएँगी तो ज़ाहिर-सी बात है घर का सारा सिस्टम तबाह और बर्बाद हो जाएगा। बहुत मुश्किल होता है कि मदर के बगैर जो है वो घर के सिस्टम्स चल सकें, बच्चे भी बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि लेडीज़ जो हैं जिधर भी इस तरह के सेशंस हो रहे हों, हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस के कोई भी कोर्सेज़ हों, उसमें देखिए अब फ्री कोर्सेज़ बेशुमार हैं। हम ड्रामों और ये इस तरह के मुख्तलिफ
प्रोग्राम्स पे तो टाइम वेस्ट कर देते हैं हंसी मजाक पे, लेकिन अपनी हेल्थ के ऊपर कोई कंसंट्रेट नहीं कर रहा होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेल्थ के इश्यूज को भी देखा जाए, जहां जहां लोगों को जरूरत है। जैसे कि अगर लेडीज में खून की कमी है तो वो किस वजह से कमी है, कौन से फूड्स लेने चाहिए उनको, इतनी छोटी छोटी अवेयरनेस तो पता होनी चाहिए ना लोगों को। उनको पता होना चाहिए कि हम कौन से फूड्स लेंगे तो हमारा खून बनना शुरू हो जाएगा, या अगर हमारी किसी चीज की डेफिशिएंसी हो रही है कैसे कवर करना है। विटामिन डी है, सन एक्सपोजर जो नहीं है लेडीज का, लेडीज को पता ही नहीं है, वो सारा दिन घर में अंदर बैठी हुई है, सन के एक्सपोजर नहीं ले रही, तो विटामिन डी के डेफिशिएंट हो जाएंगी वो। जैसे ही विटामिन डी की डेफिशिएंट होंगी, सारी हड्डियों में दर्द शुरू हो जाएगी। हड्डियों में दर्द शुरू होगी तो जरूर एक्सक्यूज देंगी वो कि नहीं मुझसे काम नहीं हो रहा, तो सारा घर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उनको ये पता होना चाहिए कि हम अगर धूप में थोड़ी देर सुबह के टाइम बैठ जाएं, थोड़ी सी सन की छुआएं ले लें थोड़ी देर के लिए, तो हमारी बॉडी के लिए कितनी अच्छी हैं। अगर कहीं डेफिशिएंसी आ रही है तो डॉक्टर अगर हमें कोई सजेशन दे रहा है तो हम वो वाले सप्लीमेंट्स भी यूज करें। तो अगर हमारे अंदर कोई डेफिशिएंसी है तो हम अपने डॉक्टर से जरूर रजू करें। मतलब लाइफ अपनी हेल्थ के बारे में कंसर्न रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी किस्म की कोई थकान महसूस हो रही है, या आपको नॉर्मल रूटीन से अगर आपको महसूस हो रहा है कि आप फिजिकल एक्टिविटीज कम कर रहे हैं या आपसे नहीं की जा रही, तो आप जरूर किसी डॉक्टर या फिजिशियन को दिखाएं और अपने सारे ब्लड टेस्ट कराएं, ताकि पता चल सके, रूल आउट किया जा सके कि आपको क्या प्रॉब्लम चल रहा है बॉडी में। तो जैसे ही वो रूल आउट होगी, डेफिनेटली डॉक्टर आपको एक अच्छी सी कोई मेडिसिन बताएगा या सप्लीमेंट्स रेकमेंड करेगा, तो और डाइट भी बताएगा कि आपने एक बैलेंस डाइट लेकर अपनी सेहत को किस तरह बेहतर करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इम्पैक्ट आता है। घरेलू एक्टिविटीज औरतें नहीं कर पाती, बीमार जल्दी हो जाती हैं और उनको पता ही नहीं होता उनके साथ क्या हो रहा है। तो हेल्थ की इम्पोर्टेंस हर लेडी के लिए बहुत जरूरी है, उसकी अवेयरनेस पता होना चाहिए लोगों खवातीन को। और इवन मैं कहती हूँ फैमिली मेंबर्स जो घर में बाकी रहते हैं उनको भी ख्याल करना चाहिए कि अगर मदर की तबीयत खराब हो रही है तो क्या वजह हो सकती है, और रूल आउट करना चाहिए उस बीमारी को। थैंक्स मैम, थैंक्स अ लॉट। आपने बहुत अच्छा हमें इंफॉर्मेशन दिया, हमको, हमारे व्यूवर्स को। बहुत ही ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड जो आपने टिप्स दी हैं, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल मेरे ख्याल में जो भी हमारे सुनने वाले हैं उनको लगी होंगी। तो अब हम अपने एंड के प्रोग्राम के इंटरव्यू के अख्ताम की तरफ जा रहे हैं। तो मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन करूंगी कि आपके ख्याल में कि आप एक जो ले मैन है, हमारा कॉमन एक जो मैन है, उसको क्या हेल्थ टिप्स देंगी, थ्री जो हमें अपनी लाइफ में उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए ज़रूर। थ्री ऐसी कोई टिप्स बता दें हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको, कि वो अपनी डेली लाइफ में एक हेल्दी लाइफ के लिए वो उनको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकें। जी, मैं बिल्कुल कोई किसी को महंगा फॉर्मूला नहीं बताऊंगी, बहुत ही आसान सी चीजें बताऊंगी ताकि सबका भला हो। वो ये कि टाइम पे सोना, टाइम पे जागना, ठीक है। और 1 से 1.5 से 2 लीटर पानी डेली कंजम्पशन, आप उसका पानी का इस्तेमाल डेली करें, हाइड्रेटेड रहना है, डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी। नींद का भरपूर अपना जो है रेस्ट लेना है, बॉडी को हर तरह से रेस्ट देना है मुकम्मल तौर पर, ताकि आप नेक्स्ट डे के लिए अच्छे तरीके से कामयाब इंसान की तरह तैयार होकर काम करने के लिए जाएं। और तीसरी जो टिप ये है कि अपनी डाइट में सिर्फ एक चीज पे फोकस ना करें, मुख्तलिफ तरह के खाने खाएं। सिर्फ गोश्त हो रहे हैं तो गोश्त ही खाए जा रहे हैं, ये नहीं करना आपने। सब्जियों को भी इस्तेमाल करना है, फ्रूट्स को भी इस्तेमाल करना है, दालें जो होल व्हीट ग्रेन्स, होल ग्रेन व्हीट्स हैं, सॉरी होल ग्रेन है, आपने जो मुख्तलिफ अनाज है उसको आपने इस्तेमाल करना है। और आपने किसी एक फिक्स फूड की तरफ नहीं जाना, मुख्तलिफ के रंग बिरंगी अल्लाह ताला ने सब्जियां दी हैं उनका इस्तेमाल करना है, रंग बिरंगी फल दिए हैं उनका इस्तेमाल करना है, मछली का इस्तेमाल करें, गोश्त में मटन, बीफ और चिकन तीनों का इस्तेमाल करें, ठीक है। और इसके अलावा जो है सारी दालों का इस्तेमाल करें, और हर खाने में कोई ना कोई अल्लाह ताला ने फायदा रखा है और न्यूट्रिएंट्स रखे हैं, तो उनसे भरपूर फायदा उठाएं और नेचर के करीब रहें। और ज्यादा आर्टिफिशियल चीजों की तरफ ना जाएं, पैकेजिंग वाली चीजें इस्तेमाल ना करें, और ज्यादा से ज्यादा अपनी लाइफ को नेचर के करीब रखें। थैंक्स अ लॉट मैम, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपका हमारे इस शो पे, इस इंटरव्यू पे आने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। और उम्मीद है कि हमारे व्यूवर्स को और हमारे लिए जो टिप्स आपने हेल्थ रिलेटेड टिप्स दी हैं
वो हम अपनी लाइफ में अप्लाई करके और अपनी लाइफ को, अपनी हेल्थ जो लेवल है उसको मज़ीद इम्प्रूव करेंगे। थैंक्स अ लॉट मैम, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, तो आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। प्लेज़र। अल्लाह हाफ़िज़।